तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर में एल्कीन देखने जाएंगे। एल्कीन होता क्या है, एल्कीन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हैं कि जैसे एल्केन में सिंगल कार्बन से काम चल जाता था, सिंगल कार्बन का भी अगर सिंगल कार्बन हो तो उससे भी एल्कीन बनता था, लेकिन एल्कीन के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए और उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होना मैंडेटरी है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। अगर n की वैल्यू लेट इट बी 2 है तो एल्कीन क्या बनेगा, C2H2 × 2 डेट विल बी C2H4। तो ये हो जाएगा हमारा इथीन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्कीन है, एल्कीन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज़ नथिंग, इट इज़ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड मतलब कितने सिंगल बॉन्ड यहाँ पे उस पर्टिकुलर कार्बन पे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन इसके पास एक ये सिंगल बॉन्ड हुआ हाइड्रोजन के साथ, एक ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ये जो हाइड्रोजन है, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इसके पास 3 सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर कितना है 0, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं एल्कीन, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। अब जैसे हमारे 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे दे दिए गए हैं, अगर जहाँ पे ग्रुप जो है जैसे एल्काइल ग्रुप हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अगर सेम पोजीशन पे सेम प्लेन पे अगर लगा हो, सेम प्लेन पे हो, तो इस तरह के एल्कीन को हम लोग बोलते हैं सिस एल्कीन। अच्छा, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या फिर एल्काइल ग्रुप अगर एक दूसरे के बीच में एंगल अगर 180 डिग्री बने, तो ऐसी तरह के एल्कीन को हम लोग बोलते हैं ट्रांस एल्कीन। तो अब हम लोग कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होता है। हम लोग इसका डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना देखते हैं कि डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा। हम लोग को मालूम है कि जैसे कि डायपोल मोमेंट एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल मोमेंट अपना पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा। तो हम लोग को मालूम है कि जो CH3 है, CH3 ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा, ये sp3 है, ये sp2 है। अच्छा, sp2 का देखा जाए परसेंटेज s कैरेक्टर जो होता है वो होता है 33.33% और sp3 का होता है 25%। तो जिसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस बेसिस पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। तो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की ओर, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ की ओर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखा जाए इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी क्या, इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन CH3 से C की तरफ यहाँ से आएगी और यहाँ पे CH3 से C की ओर आएगी। तो हम लोग देख सकते हैं ट्रांस एल्कीन में जो अपना वेक्टर जो अपना बन रहा है एक दूसरे के अपोजिट लाई कर रहा है, मीन्स इसके बीच का जो एंगल है ट्रांस एल्कीन में जो एंगल है वो 180 का आ रहा है, और 180 cos 180 क्या होता है हमारा -1, ठीक है। इन दोनों में दोनों वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है, तो ऑलमोस्ट ये इसका बीच का जो है रिजल्टेंट ये इधर की ओर लाई करेगा। तो इसका जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है वो 180 नहीं है, ये अराउंड 45 डिग्री के आसपास होगा। तो इस बेसिस पे देखा जाए डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस एल्कीन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांस एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर। क्योंकि डायपोल मोमेंट ज़्यादा तो मतलब वो ज़्यादा पोलर होगा, और जो चीज़ ज़्यादा पोलर तो ऑब्वियस बात उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो इस बेसिस पे सिस एल्कीन का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रांस एल्कीन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक होता है फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से प्रिपेयर करना। एल्काइन जैसे ये हमारा है, ये एल्काइन है। अब एल्काइन से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और जहाँ पे फ्री हैंड आएगा कार्बन पे वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो एक कैटलिस्ट होता है जिसका नाम होता है लिंडलास कैटलिस्ट। ये लिंडलास कैटलिस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन देगा।
कैसे देगा हम लोग इसको जस्ट समझते हैं करना क्या इसमें है। होगा कुछ नहीं, लिंडलास कैटलिस्ट आएगा, एक ये डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे एक फ्री हैंड यहाँ पे इस कार्बन पे आएगा, इस फ्री हैंड इस कार्बन पे आएगा, जहाँ फ्री हैंड आया वहाँ हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे हम लोग देखा जाए दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, दो तरह के एल्कीन बन रहे हैं। ये हमारा एक ये वाला बन रहा है, इसकी सिस एल्कीन, ये हमारा ट्रांस एल्कीन। ठीक है। तो ट्रांस एल्कीन किससे बनेगा? अगर हम लोग सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया को लेंगे तो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर लिंडलास कैटलिस्ट मतलब पैलेडियम विद कार्बन को लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप लोग बता दो, सिस एल्कीन है तो इसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट हमारा कुछ नहीं, मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल कौन है। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। तो ऐसा पाया गया है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस एल्कीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिस एल्कीन। तो ट्रांस एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है। अब देखते हैं एल्काइल हैलाइड्स हम लोग कैसे बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड कुछ नहीं है, यहाँ पे एक हेलोजन होगा एक कार्बन पे और यहाँ पे और बाकी जगह अपना हाइड्रोजन होगा। हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है। अल्कोहलिक KOH जो होता है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में काम आता है, और एक्वस KOH जो होता है, एक्वस KOH वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काम आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और अल्कोहलिक KOH हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन में काम आता है। एलिमिनेशन जैसे हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया।